बेगूसराय के लाल ने कर दिया कमाल। जी हाँ, मेरी उपस्थिति अभी सामहो बिजुलिया में है और आप जो घर देख रहे हैं और यहाँ पे ढेर सारे लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक उत्सव का माहौल है। वर्तमान में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसी रिजल्ट में एक नाम सामहो बिजुलिया के युवक नीतीश कुमार का भी है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जानते हैं नीतीश जी का स्ट्रगल कैसे रहा, कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ जी। कोई हमारा छोटा भाई लगेगा जी। सबसे पहले आपको रविराज छलिया जो यूट्यूबर का कार्य करते हैं सामहो जैसे क्षेत्र में जो आप बिजुलिया गांव में पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब रही बात नीतीश कुमार जो कि यूपीएससी में किया है, 2006 तक वह मध्य विद्यालय बिजुलिया में रहा है, यानी 2006 तक उसका रहन सहन ग्रामीण स्तर बिजुलिया में बीता है। जी। उसके बाद 2006 के बाद वे मध्य प्रदेश चला गया, जहां उसके चाचा जी श्री रामाकांत सिंह रेमंड में प्रोसेसिंग इंजीनियर थे। जी। वहीं 2009 में वो कैलाशपति सिंघानिया उच्च विद्यालय छिंदवाड़ा से मैट्रिक किया। उसके बाद 2011 में वो इंटर किया। इंटर करने के बाद वर्तमान उस समय हमारे परिवार का या गांव का या समाज का ललक मेडिकल की ओर पूरा था। जी। मेडिकल की तैयारी करने के लिए वो पटना चला आया, लेकिन 2 से 3 माह में वो एनडीए का परीक्षा दिया था, उसका रिजल्ट हो गया, उसके बाद वे एनडीए में चला गया। अच्छा सर, यहाँ के युवक का जो सामहो दियारा क्षेत्र है, यहाँ के युवक का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है आज के डेट में ऐसा कोई समस्या है? यहाँ पहली बात, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था पहले नहीं था उत्तम, लेकिन फिर भी समाज के लोग जो पढ़ते थे, आज में हो गया अंग्रेजी स्कूल, आज हो गया हॉस्टल में बना, लेकिन उस समय तो गांव के शिक्षा ग्रहण करके ही लोग उच्च पद पर जाते थे। जी। लेकिन उस समय के शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान जो अभी का शिक्षा व्यवस्था है, गांव जिला कहीं के शिक्षा व्यवस्था में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, आपका भतीजा भी इतना भाई लगते हैं? हाँ, अच्छा भाई। तो आपके भाई इतने बड़े ओहदे को पाए हैं, तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले यह बेगूसराय के बाद सामहो क्षेत्र का गौरव का क्षण है, गौरव का पल है, जो कि सामहो की बेगूसराय की डंका, यूपीएस में बेगूसराय की डंका सामहो के बेटा बनकर दिल्ली तक पहुंचाया है। यह हमारे लिए गौरव की बात नहीं, सामहो क्षेत्र के गौरव की बात है। नीतीश जी यहाँ कब आएंगे, कुछ चर्चा हुआ है? नीतीश जी लगभग 3 माह के बाद, मैंने उसका आगे प्रक्रिया करके 3 माह के बाद यहाँ आएंगे। 3 महीने। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, कैसा लग रहा है सर? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। बहुत खुशी का माहौल है। क्या संदेश क्या देंगे समाज के बच्चों को? समाज के बच्चों को नीतीश जी से संदेश लेना चाहिए। जी। और यहाँ पे एक चाचा भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप कौन लगते हैं नीतीश जी का? चाचा लगते हैं। चाचा सबसे बड़े चाचा। तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। कौन सा पोस्ट पे ये गए हैं नीतीश जी, पता है आपको? तो पता है। क्या? आईएएस के पद पर जाएंगे। तो खुश है ना? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। चलिए, यहाँ पे क्षेत्रीय नेताजी भी मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। आप सर कुछ बताइए नीतीश जी के बारे में। देखिए रवि जी, अभी तो आप सब लोगों से बयान लिया, उनके परिवार से बयान लिया जी। और हम लोग नेता क्या रहेंगे, वो समाज का सेवक हैं, समाज सेवा करते हैं। इस परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है, हमारे परबाबा ही इस परिवार से पूरा इनका लेखा जोखा हुआ करता था। और ये परिवार जो है शुरू से, जब मैंने शिक्षा का कहीं अलख नहीं था, तो ये लड़का जो नीतीश कुमार हुए, उनके बाबा का नाम है स्वर्गीय राम नारायण शर्मा। ठीक, वो पैक्स अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में जो पैक्स चला और जो दिशा निर्देश उन्होंने इस गांव को दिया, अभी भी पैक्स है, लेकिन कहाँ पैक्स है, कहाँ क्या होता है, वो सब लोग को मालूम नहीं होता है। और इन्होंने अपने परिवार को शुरू से ही शिक्षा की ओर, जिसमें शिक्षा का नाम लोग नहीं जानता था, अभी हमारा एक भाई आपको बता रहा था, अब खुल गया है एनएडीए, एमएनडीए, कौन कौन स्कूल है,
वो स्कूल थोड़े, अब तो मॉल हो गया। जूता यहीं लीजिए, टोपी यहीं लीजिए, सिलेबस यहीं लीजिए, झोला यहीं लीजिए, सारा चीज वही देगा। अच्छा सर, आप सामाजिक लोग हैं, एक बड़ा सवाल है नीतीश जी को लेकर। हालांकि सभी लोगों में खुशी का माहौल है, हम भी बहुत खुश हैं चूंकि इसी क्षेत्र से आते हैं। तो नीतीश जी पहले जो है लेफ्टिनेंट के पद पे विराजमान थे, है। उसके बाद ये तो अब स्विच करेंगे तो वहां पे एक सीट खाली होगा और इधर जो बच्चा का होना था वो उनका हक नीतीश जी ले लिए हैं। तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये तो सरकार की व्यवस्था है, जी ये सरकार की व्यवस्था है, तो सरकार को सोचना है कि हम मान लीजिए नीतीश जी को एक पद दिए होते और उच्च पद पर सरकार रखती है कि कोई छात्र मान लीजिए शिक्षक हुआ तो आगे जाके प्रिंसिपल भी होता है, वो आगे जाकर के बीओ भी होता है। ये तो सरकार का सीढ़ी है। आप यदि टैलेंट आपके पास है तो आज आप नीतीश जी हमारे यूपीएससी कंप्लीट किए, कल हो सकता है उनको विदेश का राजदूत भी बनाया जाए। तो इसमें कुछ आपके पास जो अलग है, आपके पास जो जागृति है, भूख कभी मिटता नहीं है। विद्यार्थी पढ़ाई कभी बंद नहीं होता है, और चीज बंद होता है, पढ़ने की उम्र समाप्त नहीं होती है। उसको और यदि इच्छा होगा, ललक होगा तो और आगे बढ़ेगा। हम लोग का उसके ऊपर सहानुभूति नहीं। पूरे सामो प्रखंड और बेगूसराय जिला एकदम आनंद है, भाव विभोर है कि कब नीतीश कुमार से हमारी दर्शन हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक और चचा हैं जो कि कैसा लग रहा है चचा? पूरा माहौल एकदम खुशी से गर्म है माहौल। लोटपोट है हम लोग। जी हर गली में, हर हाँ। घर में लड्डू, हर गली में लड्डू बट रहा है। हाँ, लड्डू बट रहा है। हाँ, और नीतीश जी से कुछ बातचीत हुआ आपका? हमको अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं लेकिन पहले होता था। अच्छा अभी शादी में आया था तब प्रणाम पाती किया, सहानुभूति लिया, दिए, बात सब हुआ। अभी वर्तमान में नीतीश जी कहाँ हैं जान रहे हैं आप? ग्वालियर में, ग्वालियर। अभी ग्वालियर में। एक और भैया हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है भैया? मैं तो बहुत ही खुशी कौन कि थे नीतीश जी? हमारे चाचा लगते हैं वो। चाचा लगते हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी बिजनेस चल रहा है। बिजनेस करते हाँ। हैं। अच्छा, नीतीश जी के पूरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है क्या है? नीतीश जी का पूरा फैमिली बैकग्राउंड, वो दो भाई और एक बहन थे। जी। और उनके माताजी शिक्षिका हैं और पिताजी कहाँ कोलफील्ड, पे शिक्षक थे? पहले ये बेगूसराय में ही थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं। जी और पिताजी उनके कोल फील्ड में है, कोल इंडिया में है, जी। और उनके एरिया मैनेजर है। और दूसरा चीज, उनका एक बहन है वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ। और उनके एक भाई वो भी डॉक्टर है। अच्छा। और उनकी वाइफ जो है वो भी जज है। वाइफ जी, डिस्ट्रिक्ट हाँ, मजिस्ट्रेट। हाँ। अच्छा। और उनके बच्चे हैं, वो भी अभी पढ़ाई वो तो बहुत छोटे हैं अभी। अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे समाज को? समाज को यही कहना चाहेंगे कि हमारे इनसे सीखे और ललक रखे कि आगे बढ़ने की, कि अगर कुछ मिल जाए तो उससे ऊपर उठने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान जब देते हैं तो एकदम कहते हैं ना, लोकल लैंग्वेज में छप्पर फाड़ के देते हैं। इस घर में ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो मौजूद नहीं है। घर का स्थिति जब आपको दिखाएंगे, वीडियो में हम आपको अटैच करके दिखाएंगे कि घर का पूरा सीन क्या है। उस घर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस घर से आईएएस अधिकारी है, डॉक्टर है, टीचर है, कोल फील्ड में है। जी, इस परिवार के सदस्य गेल का जीएम से रिटायर किए हैं। अच्छा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जहां पे इस परिवार के लोग नहीं पहुंचे हैं। और यह जो दृश्य है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, यह दृश्य सामहो दियारा के बिजुलिया गांव के नीतीश कुमार की है। लगातार आप राज्य से राजधानी न्यूज में बने रहें। धन्यवाद।